सबको जय मसीह की मेरे प्रिय मसीह भाई बहन। आज की शाम की प्रार्थना में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए हम इस समय हम परमेश्वर के चरणों में जाकर हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में चंगाई है, छुटकारा है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन अपना जीवन को जीना है। उसकी उपस्थिति हमारा ढाल है, हमारा रक्षा है, हमारा सुरक्षा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, उसकी उपस्थिति में रहना है। उसकी उपस्थिति में मेरे प्रियो आनंद की भरपूरी है। यदि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, जब हम परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठते हैं, मेरे प्रियो, हम उस आनंद को खो देते हैं। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। वो प्रतिदिन हर समय चाहता है कि हम उससे बात करें और वो हमसे बात करे। मेरे प्रियो, प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं और हमारे बीच में वार्तालाप होती है और बात उनके साथ होती है। मेरे प्रियो, जिसके बीच में प्रेम होता है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। पहले हमने नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और उसने हमें सिखा दिया। प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्रियो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मसीह होने के नाते मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हमें प्रेम में बढ़ना है। यदि आपके अंदर किसी के प्रति क्रोध है, डाह है, नफरत है, जलन है, तो उसे छोड़ना, अंगीकार करना है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, पुरानी बातें बीत गई है, अब सब नई हो गई। हम नए सृष्टि हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आशीष के वारिस ठहराया है और हमें लोगों को आशीष देना है। प्रभु का वचन कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई को भलाई से जीत लो। मेरे प्रियो, यदि आज आपके अंदर बदला लेने की भावना है, जलन है, नफरत है, तो उसे छोड़ दीजिए। परमेश्वर ही जो आपको प्रेम करना सिखाएगा। उसके वचनों का अध्ययन करें, उसकी उपस्थिति में बैठे। मेरे प्रियो, प्रभु को देखें। लोगों ने उसको मारा, कूटा, उसके ऊपर थूका गया, 39 थोड़ा मार खाया। यीशु मसीह हमारे लिए बुराई के बदले बुराई नहीं किया। मेरे प्रियो, लोगों ने उसे मारे, लेकिन यीशु मसीह ने क्षमा किया। वही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आइए मेरे प्रियो, हम समय को ध्यान में रखते हुए इस समय हम विशेष तौर से हम प्रार्थना करेंगे। जो आज अपने गुनाहों से, अपने गलतियों से फिर नहीं पा रहे हैं, तौबा नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, जो विजय के जीवन नहीं जी पा रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से सिद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें क्षमाशील जीवन जीना है। मेरे प्रियो,
आइए हम इस समय प्रार्थना करें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया आप जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। प्रभु आपको आशीर्वाद। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। प्रभु ने हमें दिन भर संभाला है। आज के शाम के समय भी परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में हमें आने के लिए सहायता किया। हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दिन भर प्रभु आज हमने हमें संभाल कर रखा, हर कष्ट और समस्याओं से बचा कर रखा, हर पाप और बुराइयों से प्रभु। इस समय में विशेष आज के शाम के समय प्रभु आपके चरणों में आकर उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो खुदावन पिता परमेश्वर जिनके जीवन में प्रभु कई प्रकार के पाप हैं, गुनाह हैं प्रभु परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अपनी गलतियों से फिर नहीं पा रहे, क्रोध है, गुस्सा है, डाह है, जलन है प्रभु, उनके अंदर प्रेम नहीं है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में आपका प्रेम आ जाए और एक एक परिजन जो आज पिता अपने पापों से फिर नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं प्रभु, वो बाहर निकलने पाए मसीह यीशु के नाम से। यीशु के नाम से उन्हें गुमराह करने वाले दुष्ट की शक्तियां तुझे मैं डांटता हूं, उनके जीवन से जाने की आज्ञा देता हूं। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, एक एक परिजन आपके लहू से शुद्ध किए जाए और पवित्र जीवन जीने लगे। धन्यवाद मेरे राजा, आज के शाम के समय के लिए धन्यवाद। आज के शाम के समय प्रभु जितने भाई बहन प्रभु इस समय अपने सिरों को झुकाकर प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे क्षमा मांग रहे हैं प्रभु, जो अब तक प्रभु के जीवन में क्षमा नहीं थी वो क्षमा को प्राप्त करने पाए और विजय के जीवन को जीने पाए। धन्यवाद प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुना है, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन।